हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पिछले वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों को आज यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा उत्तर प्रदेश की जो चल रही है उसके संदर्भ में इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां पर हिंदी के लिए जो हमारी फीस है वो सिर्फ 999 है और जीएस के लिए 500 रुपए निर्धारित किए गए। तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारा हमारा टॉपिक कवर भी हो चुका है, रिवीजन कोर्स भी आपको मिल जाएगा और क्विज भी, लाइव सेशन क्विज का भी होता है। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा इस महत्वपूर्ण कोर्स को। और एक इम्पोर्टेंट सूचना उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पेपर 1 में वीक हैं, अगर आप पेपर 1 की बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। सिर्फ 999 में ये कोर्स है। शुरुआत के 9 अभ्यर्थियों के लिए ये सुविधा है कि 10 जून से ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट होंगी। 99 घंटे की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी हिंदी में। अगर आप इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं तो इंग्लिश माध्यम से तो भी हमारे पास क्लासेस उपलब्ध है। तो हिंदी माध्यम से और इंग्लिश माध्यम दोनों में से आप जो भी चुनना चाहते हैं उसमें से आप कर सकते हैं। और 999 सिर्फ फीस है। शुरुआत के 9 अभ्यर्थियों के लिए ये सुविधा है। आप जितनी जल्दी अगर हो सके तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 10 जून से ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप इसके बाद इस कोर्स को एनरोल करते हैं तो आपको 3000 रुपए फीस पे करनी होगी। तो जल्दी कीजिए, आप बहुत ज्यादा समय नहीं है अगर आप इसको करना चाहते हैं। तो सारा महत्वपूर्ण लाइव क्लासेस के माध्यम से सारे डिटेल कोर्स आपको ये मिलेगा। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए। चलते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए जो आज का हमारा है पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा आज का, पर मानव और पर्यावरण का अंतर संबंध से संबंधित पहला क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा भारत के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है न्यूक्लियर ऊर्जा, वनारोपण, कूड़ा कचरा में ऊर्जा का रूपांतरण और सौर ऊर्जा। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मतलब न्यूक्लियर ऊर्जा क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। यानी कि वर्ष 2008 से प्रारंभ भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान के अंतर्गत कौन कौन चीजें आती हैं। वनारोपण आता है, कूड़ा कचरा से ऊर्जा का रूपांतरण आता है और सौर ऊर्जा को शामिल किया जाता है, जबकि न्यूक्लियर ऊर्जा को क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं माना गया। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। पर्यावरण का अर्थ क्या है, तो मानवीय परिवेश, प्राकृतिक परिवेश, जलवायु, भूमि, वनस्पतियों और प्राणियों के मध्य अंतर संबंध या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, जलवायु, भूमि और वनस्पतियों और प्राणियों के मध्य अंतर संबंध को ही क्या बोलते हैं, हम पर्यावरण कहते हैं। तो सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट और इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी विश्व पर्यावरण 2018 की थीम थी, यानी उसका आदर्श वाक्य था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि अभी 5 जून कल जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी। ठीक है, आज जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उस विश्व पर्यावरण दिवस की उसकी थीम आपको बतानी है। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है उसमें। अगर और इसके अगर आपको नहीं मालूम है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर हम आपको ये आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, 1 मिनट जरा हमारी स्लाइड आगे हो गई है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि जो पर्यावरण जो हो चुका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और कहां पर किस देश ने इसको होस्ट किया। ठीक है, ये हुआ और इसका जो थीम था, ठीक है, उसका थीम क्या था, आदर्श वाक्य क्या था, ये आपको इस कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि आप में से कितने लोग इसको बताते हैं। ठीक है, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्म प्रक्रिया निम्न में से किसके लिए बनी। 1 मिनट जरा, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है।
मानव और पर्यावरण पे हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि 2014 में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए क्या विषय रखा गया था। 2014 के लिए पूछा गया था ये, क्योंकि 2014 का ये करंट का क्वेश्चन था, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो 2014 में हुई थी उसमें ये पूछा तब गया था। इसीलिए आपके लिए जो कल जो पर्यावरण का जो दिवस मनाया गया उसका थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जरूर बताइए कमेंट करके इसका थीम क्या था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है छोटे द्वीप और जलवायु परिवर्तन, सोचो खाओ बचत करो, हरित अर्थव्यवस्था का क्या शामिल है, कि आप शामिल हैं, कि आप कई प्रजातियां, एक ग्रह एक भविष्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, छोटे द्वीप और जलवायु परिवर्तन। ये 2014 का थीम था। ठीक है, पर्यावरण दिवस को 2014 का केंद्रीय विषय था छोटे द्वीप जलवायु परिवर्तन। ठीक है, 2019 जो पिछले का थीम क्या था, वायु प्रदूषण। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम था प्रकृति के लिए समय। तो अब आपको 21 का जो थीम है जो कल हुआ पर्यावरण उसका आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, सब कुछ मैंने ये पढ़ाया हुआ है अपने क्रैश कोर्स में। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। ये अम्ल वर्षा को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच समझौता है, या यह प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पौधे लगाने के लिए प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता, या डी ऑप्शन ये परमाणु ऊर्जा का उपयोग शुरू करने के लिए देशों के बीच एक समझौता। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के में अनियंत्रित वृद्धि को रोकने हेतु 11 दिसंबर 1997 को जापान के शहर क्योटो में एक कानूनी बाध्यकारी समझौता हुआ, जिसके तहत क्या था, 37 विकसित देशों में सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए 2008 से 2012 तक 5.2% कटौती का जिसमें प्रावधान रखा गया। तो ये ध्यान रखना कितने प्रतिशत कटौती का प्रावधान रखा गया, 5.2% का रखा गया। और इसमें 55 देशों में 37 विकसित देश शामिल थे, और जिनकी पुष्टि होनी, और 4 नवंबर 2004 को रूस द्वारा संधि पर हस्ताक्षर के पश्चात 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हो गया था। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, आप समझ गए होंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि एक मोर सांप को खाता है जो पादप पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है। तो इसका कहते हैं कि तो मोर क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक अपघटक है, अंतिम उपघटक है, या खाद्य स्फूर्त का शीर्षक है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य स्फूर्ति का शीर्षक है ये, यानी किसी पारितंत्र में यानी उच्च उपभोक्ताओं के खाद्य पदार्थों का खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह के पथ को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला कुछ ऐसी चलती है जैसे घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेंढक ने, मेंढक को खाया सांप ने, और सांप को खाया मोर ने। तो इसलिए मोर क्या हो गया, इसी खाद्य स्तूप का एक शीर्ष स्तर है। मोर क्या हो गया, शीर्ष स्तर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन 8वां आता है, निम्न में से ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन, बी डीजल, सी मिट्टी का तेल, या डी कोयला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, हाइड्रोजन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैर परंपरागत ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, हाइड्रोजन ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्रोत है, और ये एक ऐसा ईंधन है जिसे वाहनों को चलाने, औद्योगिक इकाइयों में इंजन को चलाने और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, और जलने पर ऑक्सीजन से संयुक्त होने पर यह पुनः पानी में बदल जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इससे प्रदूषण भी नहीं उत्पन्न होता है। और इसलिए तो ये क्या है कि जबकि जो कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल, ये क्या है, ये CO2 यानी अन्य प्रदूषक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला 9वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न अभिकथनों पर विचार करें। हरित गृह यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी, पृथ्वी ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी, या बी हरित गृह यानी ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, सी पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने के पूर्व भी बदलती रहती थी। सही ऑप्शन आपको बताना है, ये नेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ए और बी और सी दोनों ही इसमें सही है। ठीक है, ग्रीन हाउस यानी कि प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, और पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी आने से पूर्व भी बदलती रहती थी। ठीक है, ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत की नदियों में से निम्न में से किसको प्रदूषण का स्रोत माना गया है? नदियों में से नदियां प्रदूषित का मुख्य स्रोत क्या है? तो ताप विद्युत संयंत्र को, अविनियमित लघु स्तरीय उद्योग, अशोधित मल या कृषि विभाग को। तो सबसे नदियां प्रदूषित किससे होती हैं? आप सभी जानते हैं कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोधित मल जो होता है वो नदियों के प्रदूषण का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है? एक अंतिम क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं। तो कैसे क्या होता है? ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्रोत क्या है? धूम निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा, लकड़ी चूल्हा, मिट्टी तेल वाले हीटर। क्या सही हो जाएगा ऑप्शन? दो या ए या बी या सी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि सी एक दो और तीन, ये तीनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? प्रदूषित गैसों के मुख्य अवयव हैं। और ये सारे ही क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी क्या है? प्रदूषण के स्रोत हैं ग्रामीण घरों में। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में और नेट डीआरएफ में जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे उनका संकलन किया। क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगती है तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, तो इस श्रृंखला को हम आगे भी जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा 2021 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।